आ गया मेरा खाना। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मिक्स वेज थाली आ गया। ओह माय गॉड, ठीक है। तो प्यारी गोविंद थोड़ा पीछे कर यार अपना चूल्हा। तो रात के बाद आगे व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं खाना खा के सो गया था और ये लोग फिर बाहर गए थे चिल आउट करने के लिए। तो क्योंकि थकावट इतनी हो गई थी ना कि मुझे लगा कि मैं ये लोग बाहर गए तो मैंने इनको कहा कि आप लोग चलो, मैं 2 मिनट लेट में आया 2 मिनट। जैसे ही लोग निकले मेरे पास फ़ोन चलाते चलाते मैं सो गया, मुझे पता नहीं चला। और अब सुबह जब उठे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। और अब जस्ट ब्रेकफास्ट हमने कर ली हुई है, निकल रहे हैं घर के लिए। एक बार आपको रूम टूर दे देता हूँ। तो ये है कॉरिडोर, ये इस तरह की कुछ एंट्रेंस है। ये हमारा बेड, जो बताने की ज़रूरत नहीं, मैं बता कर रहा हूँ। ये बेड है, ये लाइट है। ये भी खाना खा चुके हैं, इन्होंने खाया सुबह चिकन रोटी। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैंने पराठे खाए हैं अचार के साथ और चाय के साथ। ये एक्स्ट्रा वेडिंग लगवाई थी हमने नीचे यहाँ पे 2 बंदों की। यहाँ पे ऊपर मैं और अर्जुन सोए थे। ये इस तरह सा कुछ वॉशरूम एरिया है। ये हम और ये कॉरिडोर, सॉरी ये वार्डरोब है इसकी। शाकाहारी शाका। तो बैग्स हमारे पैक हो चुके हैं, बस हम निकल रहा हूँ घर के लिए। और कुछ और शूज़ मैंने पहने नहीं, मैं इनकी चप्पल पहन के चल पड़ा था। और सॉक्स भी पड़ी इसके पीछे। गोविंद तेरी है क्या ये? नहीं तो रूम को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है यार। हाँ बट क्या कर सकते हैं, वी मस्ट हैव टू गो। सो बाय बाय रूम, टेक केयर, फिर मिलेंगे कभी नहीं। लव यू। ठीक है, थैंक यू सर। ये था अपना होटल। रूम तो यहाँ पे है नहीं, रूम इसके बैक साइड है हमारा। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, बस अब गाड़ी में बैग्स रखने और रवाना होना सीधा जम्मू के लिए। ये देखो दुल्हन की तरह हमारी गाड़ी सजा दी इन्होंने। जैसे दुल्हन की विदाई होती है ना, वैसे अपनी भी विदाई हो रही है। प्यास लगी है बहुत, सामने एक झरना दिखा लेकिन झरना साफ नहीं है, अच्छा पानी नहीं आ रहा। नहीं हाँ साफ हो रहा होगा नीचे, लेकिन नीचे आते से गंदा हो गया होगा। और अब निकल रहे हैं घर के लिए वापस। रास्ते में यहाँ पे ये हॉट एयर बैलून दिख गया था, तो इसके लिए रुक गए थे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। और पहले सोचा था कि राइड भी करेंगे, लेकिन राइड का फ़ायदा कोई नहीं है। तो खाली ऊपर से कोई 100 मीटर भी नहीं, हाँ 50-60 मीटर ऊपर लेके जा रहे हैं और फिर नीचे ले आ रहे हैं। और उसका चार्ज कर रहे हैं 1500 रुपये एक बंदे का। फिर अब क्या करेंगे, ये यहाँ से लेके बस ये यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से दोबारा नीचे। तो मेरे सबसे वर्थ नहीं है 1500 रुपये। अगर आपको करने की तो आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, कोई पोइट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं इन पहाड़ों से गुजर रहा था तो मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि मैंने अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों को कहते सुना है कि असली सुकून तो पैसे में है, दोस्ती में है, रिश्तों में है और कईयों के लिए घूमने फिरने में है। लेकिन जब मैं अब यहाँ से गुजरते हुए इन रास्तों को, पहाड़ों को, नदियों को, बहते झरनों को देख रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि असली सुकून ना ही शहर के शोर में है और ना ही इन वादियों में। असली सुकून अगर कहीं है तो वो हम सबके मन में है, जिसे हमने संसार के इस भगदौड़ में इतना उलझा दिया है कि हम ये भूल गए कि हमने लाइफ में सब समेटने के चक्कर में खुद को बिखेर दिया। मैं ये नहीं कहता कि किसी और चीज़ या किसी इंसान के लिए जीना गलत है, लेकिन लाइफ में एक बार खुद के लिए वक्त निकाल के देखिए, खुद के लिए जी कर देखिए। उसके बाद सुकून ढूंढने के लिए हमें इन शांत पहाड़ों में आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब शाम हो गई, मैं ज़्यादा खा नहीं रहा क्योंकि इतनी भूख है नहीं है। सच सुबह हमने 2 पराठे खाए थे आलू के, और 2 नहीं, मैंने 1.5 पराठा खाया था आलू का। और सफ़र में बिल्कुल भूख लग नहीं रही। बीच में रास्ते में रुक के कहीं चाय भी नहीं पी। अभी से सुबह से कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं। और अब एक छोटा सा रेगुलर पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, थोड़े फ्राइज़ और कोक के साथ। इसके बाद अब सीधा घर पहुँचने के बाद मुझे अगर 9 या 10 बजे घर पहुँचेंगे तो 9-10 बजे घर पहुँचने के बाद डिनर करूँगा, अगर गुंजाइश होगी तो। अदरवाइज़ फ्रेश होके सो जाऊँगा। और इस ट्रिप की खास चीज़ क्या थी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बुरी चीज़ मुझे पता है, वो है थकावट। थकावट इतनी हो गई है कि हम तीनों साथ बैठे हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। वो किस लिए? वो इसलिए नहीं कि हम नाराज़ है, वो इसलिए कि आंखें और मुंह दोनों इस वक्त जाम हो चुकी हैं। बस नहीं, मुंह जाम हो जाए, आंखें खुली रहनी चाहिए भाई, क्योंकि सामने एक भाई गाड़ी चला रहा है, दूसरा भाई साथ बैठ के मैप दिखा रहा है, ठीक है ना, और मैं पीछे बैठ के चिल कर रहा हूँ। बस कभी मैं इस तरफ करके लेट रहा हूँ, कभी इस तरफ करके लेट रहा हूँ। और अब इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस जो है इस ट्रिप का कैसा रहा। आरश भाई पैसे आपसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया था। अब नहीं 1-2 दिन और एक्सटेंड कर लेते तो और बढ़िया हो जाना था। आपके लिए तो 2 हफ्ते रहे, तो आपको तो टेंशन कोई नहीं है। चलो यार, घर निकाले हैं ये। घर से निकाल दिए गए, घर से निकाल दिए गए हैं। अच्छा, और ट्रिप की एक बुरी चीज बतानी पड़ेगी आपको और एक अच्छी चीज। चीजें तो सभी सही थी, वेदर भी अच्छा था, मजा, बट हमें मनाली में ही आया सही। मजा मनाली में आया। अगर और ऊपर चल जाते तो और मजा आना था। ऊपर कहाँ, भगवान के पास? नहीं,
ऊपर अटल। अटल, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। करेंगे। नेक्स्ट और कोई चीज बुरी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ट्रिप सारे अच्छे होते हैं। एक चीज जहाँ हमको लगा कि यार उस जगह हमने गलती कर दी, उस जगह हमको ये करना चाहिए था। वो जो हम ऊपर गए होटल लेने, ऊपर होटल आके बोल रहे ऊपर वो कौन सा यहाँ पे कैफे नहीं है? ये कैफे नहीं है। अगर हम उसकी जगह नीचे रह लेते, अच्छा, मजा आ जाना था। मजा रिवर साइड कैंपिंग करते हाँ। तो और बेटर तो एक्सपीरियंस बढ़ रहा था। बढ़िया। ठीक है, एक अच्छा पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट। पहले एक खराब पॉइंट क्या लगा? खराब पॉइंट ये लगा भाई Good trip। हमारे पास अगर नहीं कि किसी बंदे से कोई वाइब नहीं है, या आर्श का कोई काम सही नहीं लगा है, मेरा काम सही लगा, या आपको या हमारा तुम्हें कोई काम सही नहीं लगा, या तुझे कोई जगह सही नहीं लगी, या भीड़ सही नहीं लगी, वैसा कोई मैं मनाली दूसरी बार गया हूँ, शुभम पहली बार गया था। ये बताना कुछ नहीं था। अपना होता ना, अपना दूसरों का नहीं ये पता। मत बता कितनी बार गया वो चीज। अगर हम थोड़ा एक्सटेंड कर पाते ना, अगर हम मनाली सीधा डायरेक्ट मनाली चले जाते, हाँ। अगर हम चंडीगढ़ वाला स्यापा डालते ही नहीं, हाँ, ठीक है, कि हम पहले चंडीगढ़ गए, वाटर पार्क गए, हम वाटर पार्क में हमने मतलब वाटर पार्क वर्थ नहीं था। और बाकी जो था कि लास्ट डे पे हमारा जो मनाली का दिन था वो हमने खुल के जिया, ठीक है, खुल हमने वेदर एंजॉय किया, अपने रोप वाली वो भी की, एक्टिविटी भी हाँ। वहाँ पे थोड़ा मजा भी आया मेरे को। एक था राफ्टिंग था, बट राफ्टिंग में क्या था, अभी वापसी में सोच रहे थे हम कर लेते। अच्छा चीज मतलब तुझे बस वो रोप वाली लगी वो ट्रिप में? और नहीं एक मनाली ट्रिप में एक लगा, और ये था कि भाई रोड तो है ही है, मौसम है। मेरे बारे में कहो तो मेरे लिए तो भाई पूरा शिमला में अच्छे से एक्सप्लोर नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि पता क्या हुआ, हमारे पास दिन बहुत कम थे, इसलिए ये ट्रिप में मज़ा नहीं आया। पूरी ट्रिप में खाली आप सोचो कि गाड़ी में बैठ के बस ट्रैवल करते गए। सिर्फ एक लास्ट मनाली था जो कि हमें अच्छा लगा क्योंकि हम गाड़ी से बाहर उतर के घूमे, थोड़ा देखा हमने आसपास के लोग कैसे हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे। अदरवाइज 3 दिन हमारे सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में निकले हैं। सुबह तैयार होकर गाड़ी में बैठते थे और रात को उतरते थे होटल के बाहर, और बीच में कहीं खाने पीने के लिए तो जाते थे। और अच्छी चीज़ इस ट्रिप की ये थी कि सब साथ में गए थे और बस एक दूसरे की कंपनी एंजॉय की। और मेरा मानना ये है कि अगर आप गुलमर्ग वगैरह कोई भी आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन, अगर आप वहाँ भी चले जाओगे ना, लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं होगी तो आपको वहाँ भी मज़ा नहीं आएगा। ये मानते हो कि नहीं आप, है नहीं? और अभी वापसी की बात करें तो हम जस्ट पंजाब में एंटर कर चुके हैं। पठानकोट सिर्फ अभी कुछ 7-8 किलोमीटर दूर रह गया। अभी मेरा स्कूल भी आ गया है, इसमें मैंने बोर्डिंग की 11th-12th, कसम से कह रहा हूँ। वो जब से मैं उस स्कूल से पास आउट हुआ था 11th-12th के बाद, तब से मैं आज स्कूल के गेट के बाहर खड़े के एक बार फोटो खिंचवाऊंगा और एकदम से कहते हैं बचपन में लौट जाएंगे। अब आपसे मिलता हूँ सीधा अपने स्कूल के गेट के बाहर बस पोल्सन आ जाए, पोल्स राज किधर पोल्सन मिल जाए। ये आ गया विक्टोरिया स्टेट, और जब पिकनिक के लिए हमको बाहर आते थे, यहाँ लाते थे आउटिंग के लिए। और ये लगा हमारे स्कूल का बोर्ड, मॉन्टेसरी कैम्ब्रिज स्कूल, ये MCS का बोर्ड। अंदर गार्ड होगा, वो खड़े नहीं होने देगा। तो यहाँ से मैंने 11th-12th की है, बोर्डिंग है मेरा ये। मतलब इतनी यादें जुड़ी यहाँ से। बोर्डिंग का क्या होता है, देखो स्कूल लाइफ का क्या होता है, आपके जितने भी दोस्त होते हैं सब आपके अगल बगल के होते हैं, लेकिन बोर्डिंग में क्या होता है, कोई किस स्टेट का होता है, कोई किस स्टेट का होता है। तो इसीलिए उन्हीं के साथ सोना, बैठना, उठना, जागना, खाना, सब कुछ करना। तो ये मेरा स्कूल था MCS, बहुत यादें जुड़ी हैं स्कूल के साथ। तो हॉस्टल हमारा जो है वहाँ से पीछे उस साइड हॉस्टल था, और यहाँ पे आके बच्चों का थोड़ा सा किंडर जॉय टाइप स्कूल था। और बस जो भी है सब यही है, अब तो बस यादें ही रह गई है। हम 10 साल हो गए, नहीं 2012 में मैं पास आउट हुआ था यहाँ से। तो उसके बाद आज देखो 2023, हाँ 11 साल हो गए। और आज वैसे लग रहा है कि जैसे कि कल ही स्कूल से निकला हूँ बाहर में। आज से मेरा एक पकड़ लो फोन यार, फोटो खींच लो। फोटो खींचा ठीक है, ऊपर फोटो का ऑप्शन भी आ रहा है, फोटो भी क्लिक कर लो ऐसे करके। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ स्कूल के बारे में। मैं समझ नहीं आ रहा स्कूल के सामने खड़े होकर क्या बोल रहा हूँ। बहुत से मेरे टीचर ऐसे होंगे कि जो कि अंदर होंगे, लेकिन अब मैं बहुत लेट हो गया, उनको बाहर बुला नहीं सकता। तो हमारे वार्डन होते थे हरदेव सर, तो वो जो है मेरे फेवरेट थे। अब वो स्कूल छोड़ के जा चुके हैं, यहाँ पे स्कूल में है नहीं। तो उनसे ही मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन था क्योंकि हमारे वार्डन थे वो। तो अब वो तो यहाँ पे है नहीं, बाकी टीचर्स हमें जानते हैं, लेकिन एक होता है कि वैसी वाइब नहीं थी सही, है ना। ज़्यादा ज़बरदस्त वाइब जो थी वो एक ही इंसान से होती है, वो अब है नहीं यहाँ पे। अब अंदर जाऊँगा तो वैसी, अब वो दोस्त नहीं मिलेंगे, बाकी सब चीज़ें वैसी होंगी, कमरे वैसे होंगे। मेरा बेड भी मुझे याद है कहाँ मेरा बेड है और कौन सा मेरा रूम था और कौन सी मेरी कबर्ड है, सब वैसा वैसा होगा। लेकिन अब ना ही मैं वो स्टूडेंट रहा हूँ और ना ही मेरे दोस्त हैं जो वो यहाँ पे हैं। और वो अगर मेरा ये, और जब वो मेरा ये व्लॉग देखेंगे मेरे हॉस्टल के दोस्त, तो उनको देख के एक पल में कहते हैं ना कि
कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, एक बार देखो आपको सब 1 मिनट में सब रिकॉल हो जाता है। तो जब मेरी वो फोटो देखेंगे ऐसी ये वीडियो देखेंगे स्कूल के गेट के बाद, तो मुझे पता है कि उन सब के लिए वो सब रिकॉल हो जाएगा। तो बस यही है। अब ये पहुंच के हम अपने घर पे अपना सामान ले लिया हुआ है, यहाँ से लोग करेंगे बाय। हाँ मेरा पुत्र रैम्बो, रैम्बो रैम्बो रैम्बो, क्या हुआ क्या हुआ है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मस्ती